हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अपन ने जो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में अपन 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ये कह रहा है कि ये जो एपी है ना, गिवन एपी, इसकी कितनी टर्म्स यानी हाउ मेनी टर्म्स का सम क्या होगा 636। तो सबसे पहले अपन एपी लेंगे। एपी गिवन एपी है 9, 17, 25। समझना, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पे ए की वैल्यू 9, डी इज इक्वल्स टू आएगा अपना 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ टर्म्स अपने को फाइंड करनी है और यहाँ से एस एन क्या आ रहा है, एस एन इज इक्वल्स टू 636। अब अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व करेंगे तो एस एन की वैल्यू 636 इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 9 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी 8। डी की वैल्यू क्या है 8। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 636 इज इक्वल्स टू एन बाई 2। ये बेटा 9 इंटू 2 क्या हो गया 18 प्लस 8 इंटू एन ये होगा 8n, 8 इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस 8। तो देखो 636 इज इक्वल्स टू एन बाई 2। इसको सोल्व करेंगे 18, भाई सोल्व ही कर दो सीधा। 18 माइनस 8 ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 8n। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 636 इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ से रिमेनिंग क्या आ गया 5 प्लस 4n। 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड 1, तो ये हो गया 636 इज इक्वल्स टू, या n है रिमेनिंग में n और ब्रैकेट में क्या है n इंटू 5 प्लस 4n। तो 636 इज इक्वल्स टू n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी भी क्या करेंगे साइड चेंज। तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई क्वाड्रिक इक्वेशन 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब याद करो जो क्वाड्रिक इक्वेशन थी उसको अपन 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते थे। एक तो था कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड, एक कौन सा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और एक मैंने लिखवाया था या पढ़ाया होगा, या अगर अपने ऑनलाइन क्लास में वो चैप्टर नहीं हुआ है तो तीसरा मेथड है कौन सा क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा लेंथी होगा, इसके लिए अपन यूज करेंगे क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्वाड्रिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले इसको अपन कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 636। a b और c की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे तो अपन x के इक्वल लिखते थे, अब किसके इक्वल लिखेंगे कि n इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अपन a, b और c की वैल्यू पुट करके और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या है कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, यहाँ तक आप नोट करो, इसके बाद यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिक फॉर्मूले में a, b और c की वैल्यू पुट करके और फिर क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक नोट करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। मैं साइड होता हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेना इसका। देखो जो अपन ने यहाँ क्वाड्रिक इक्वेशन के बाद जो क्वाड्रिक फॉर्मूला लगवाया था
वो इस प्रकार था कि ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली थी। इसके बाद क्वाड्रिक फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था अपना क्वाड्रिक फॉर्मूला। इसमें अपन a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो n इज इक्वल्स टू यहाँ से b की वैल्यू 5 तो माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या थी माइनस 636 अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहां तक जो क्वाड्रिक फॉर्मूला था यो अपन ने लगा दिया। देखो अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो n इज इक्वल्स टू माइनस 5 सेम प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10176। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इन दोनों क्या करेंगे ऐड, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी कि n इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 10201 यानी 10,201। अब क्या करेंगे इसका क्या निकालेंगे अपन रूट, क्या निकालेंगे रूट। तो ये किसका रूट होगा 101 का। तो n इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। अब क्या करेंगे एक बार बीच में जो साइन हो किसका लेंगे प्लस का, और एक बार बीच में जो साइन हो किसका लेंगे माइनस का। जब प्लस का साइन लेंगे तो n इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आ गया 96 अपॉन 8 और n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 12। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस 106 अपॉन 8। 2 से डिवाइड करेंगे ये आ गया माइनस 53 अपॉन 4। अब ये आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये अपना यूज का नहीं है। तो n इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 12। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 12। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 था कि कोई एपी है, एपी ये है, इसकी कितनी टर्म्स ले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ले कि जिसमें SN क्या होगा 636। तो 636 इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेना इसका। देखो बेटा इसका जो 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो गिवन में क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल्स टू 5 एंड 5, लास्ट टर्म इज 45 यानी an इज इक्वल्स टू 45। इसका मीन्स ये हो गया एंड सम इज 400 और क्या गिवन है SN इज इक्वल्स टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक तो क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स n एंड कॉमन डिफरेंस, और एक फाइंड करना है अपने को कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले an और SN जब गिवन है ना तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन SN का, SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। लास्ट टर्म को या तो L से डिनोट करेंगे या an से डिनोट करेंगे। तो SN कितना होगा 400 इज इक्वल्स टू n/2, यहाँ से a की वैल्यू 5 प्लस an 45। ये 2 इधर किस में आएगा मल्टीप्लाई में, n इज इक्वल्स टू ये हो गया 50। कितना हो गया 50, क्योंकि 5 प्लस 45 क्या हो गया 50। इसकी साइड चेंज करेंगे किस में आएगा ये डिवाइड में, ये हो गया डिवाइड में इज इक्वल्स टू n। ये डिवाइड कितनी टाइम 8 टाइम, तो 8 इंटू 2, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 16। n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो क्वेश्चन का जो एक पार्ट था ना वो अपन ने कंप्लीट कर दिया, यानी इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी n की वैल्यू। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 16। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा an वाला, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू 45 इज इक्वल्स टू a, या a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 16 माइनस 1 इंटू डी। साइड चेंज करो इसकी, तो 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 क्या होगा 15 इंटू डी, तो 15d। ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 15d। 15 की क्या करेंगे साइड चेंज, तो क्या होगा 40 अपॉन
15 इज इक्वल्स टू डी। इसको क्या करेंगे, डिवाइड। किससे हो रहा है ये डिवाइड किससे हो रहा है भाई, 5 से। 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो d इज इक्वल्स टू 8/3। तो भाई दो ही पार्ट पूछ रहा था इसमें, एक तो क्या पूछ रहा था n नंबर ऑफ टर्म्स, एक क्या पूछ रहा था d कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या है 16 और कॉमन डिफरेंस d क्या आएगा 8/3। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट करो। देखो जो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 6th वाला, वो इस प्रकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज जितनी लेंथी होगी वो क्वेश्चन उतना ही छोटा होगा। देखना कैसे। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 रेस्पेक्टिवली। तो आपको जो गिवन है ना उसको साथ साथ लिखते चलना है। कैसे, फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 17 और लास्ट टर्म क्या गिवन है an इज इक्वल्स टू 350। आगे पढ़ो। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और यहाँ पे गिवन क्या है कि d इज इक्वल्स टू 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज देयर सम, और एक फाइंड करना है कि इनका सम कितना होगा, यानी क्या फाइंड करना है अपने को Sn। अब n फाइंड करने के लिए देखो ये अपने nth टर्म्स वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है ना कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ से an की वैल्यू क्या आ रही है 350 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 और यहाँ से d की वैल्यू 9। तो इसकी साइड चेंज करेंगे 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू, अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9n माइनस 9। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 333। इसकी साइड चेंज करेंगे किसका होगा प्लस का इज इक्वल्स टू 9n। तो यहाँ से आ गया 342 इज इक्वल्स टू 9n। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 किस में जाएगा डिवाइड में, तो n इज इक्वल्स टू 342/9। 9 3 जा 27, फिर 72 भाई क्या बनेगा 72 और 9 8 जा 72। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स थी यानी n की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। अब अपने को क्या करना है Sn। अब ध्यान से देखना यहाँ a की वैल्यू भी गिवन है दे रखी है, an की वैल्यू भी दे रखी है और क्या दे रखा है n नंबर ऑफ टर्म्स। तो अपन Sn का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। देखो तो यहाँ से Sn यहाँ n क्या होगा 38 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 38/2 a की वैल्यू क्या है 17 प्लस an की वैल्यू 350। ये डिवाइड करो क्या होगा 19। तो s 38 इज इक्वल्स टू 19 इंटू ये होगा 367। इसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, तो शायद ये आंसर आएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973। इस प्रकार ये आपका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करके चेक करके देख लेना, शायद यही है 6973। तो इस प्रकार से कि ये कौन सा क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 6। आप इसको नोट करिए और नोट क्या इसको वीडियो को या तो पॉज कर लिया करो इसको भाई नोट करने के लिए, या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो इसमें गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म्स इज 149। अब गिवन क्या कह रहा है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल्स टू 22,
एक d इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 7, एक A22 यानी जो A22 जो लास्ट टर्म मानेंगे वो हो गए 149। सबसे पहले अपन इसमें फाइंड करेंगे क्या फाइंड करेंगे a, किसकी वैल्यू a। भाई सम जब ऐसे निकालेंगे तो दोनों फॉर्मूला में अपने पास a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से पहले a की वैल्यू निकालेंगे तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू 22, a प्लस 22 माइनस 1, यहाँ से d की वैल्यू 7, A22 क्या है 149, a प्लस ये हो गया 21 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 714। अब इसकी क्या करेंगे साइड चेंज, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब a की वैल्यू n की वैल्यू an यानी लास्ट टर्म और d कोई सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो Sn इज इक्वल्स टू यूज करेंगे n/2 a प्लस an, यहाँ से n की वैल्यू क्या लेंगे 22, n की वैल्यू 22/2 a, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 2 प्लस an यानी an की वैल्यू 149। करो इसको सोल्व, तो S22 इज इक्वल्स टू ये हो गया 11, यहाँ से आ गया 151, भाई ऐड करेंगे तो 151। अब इसको क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया 11 का 1, फिर 55 पर 1 6, 56 होगा तो 5, फिर 11 और ये हो गया 1661, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1661। ये था अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आराम से घर पे बैठ के नोट करना, या इसको क्या करना ये स्क्रीनशॉट लेना, और फिर उसके बाद लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे नोट करेंगे। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका जो क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। कितने टर्म्स का 51 टर्म्स का क्या सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी। अब एपी में कंडीशन लागू है, कंडीशन अप्लाई है कि हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। दिमाग लगाना, दिमाग से क्वेश्चन करेंगे अपन, देखना किस तरीके से करेंगे। सेकंड टर्म A2 इज इक्वल्स टू 14, क्या लिखेंगे इसको a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल्स टू 18, इसको लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। ये हो गई इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन सा मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल, प्लस का d और माइनस का 2d, यहाँ से आ गया माइनस का d। 14 माइनस 18 तो क्या आएगा माइनस का 4। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 4। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 4। d की वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करो, तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 14 माइनस 4। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई a इज इक्वल्स टू 10। समझना a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 4, और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 51, यानी n इज इक्वल्स टू 51, n इज इक्वल्स टू 51। अब अपन कौन सा फॉर्मूला लगवाएंगे कि Sn इज इक्वल्स टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 51 बाई 2 इंटू यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 और यहाँ से d की वैल्यू क्या आई 4, d की वैल्यू 4। तो s 51 इज इक्वल्स टू 51 बाई 2, तो यहाँ से आ गया 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4, तो ये हो गया क्या 200। 50 इंटू 4 200, तो s 51 इज इक्वल्स टू 51 बाई 2 इंटू, इसको ऐड करेंगे 220 डिवाइड करेंगे 110, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s 51 इज इक्वल्स टू 11 का 11 5 जा 55 और 1 6, तो आंसर आ गया 5610। समझना, इसमें कह रहा है अपने को कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन नहीं है, इसमें कंडीशन अप्लाई है कि सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। सेकंड टर्म्स 14 लिख दिया, a2 इज इक्वल्स टू 14, इसको लिख दिया a प्लस d इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड टर्म थी 18, इसको क्या लिखेंगे a3 इज इक्वल्स टू 18, इसको लिख दिया a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। पढ़ रखा है लास्ट भाई एक्सरसाइज 5.2 थी उसमें पढ़ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, सोल्व करने के बाद a यहाँ से d की वैल्यू आई 4, a की वैल्यू इसमें d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 10। a d और n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 51। ऐसे n इज इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ऐसे इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। वीडियो को पॉज करो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, लेकिन आपका जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में ये नोट होना चाहिए साफ राइटिंग में। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नोट करना इसको। तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को आप क्या कर सकते हो नोट कर सकते हो। अब सुनो बात, आज की वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट लेकिन हम जो ये क्लासें डाल रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए है। ये जो क्लासें डाल रहे हैं साइंस की चल रही है, मैथ की चल रही है, ये सिर्फ आपके लिए। आप एक बार ये सोचना कि सर ये जो क्लासें डाल रहे हैं इसका रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। भाई 0 रेस्पॉन्स है, हमारा मोटिवेशन ख़त्म होता है इससे कि इस पर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो शायद हमें क्लासें बंद करनी पड़े। सुबह आपकी 8 बजे क्लास आती है साइंस की, जिसको आप स्कूल से आते ही 3 या 4 बजे तक उसको कंप्लीट करो। इसके बाद 5 बजे आएगी आपकी 10th क्लास साइंस ना मैथ, 10th क्लास की मैथ, उसको आप 7 बजे तक कंप्लीट करो, एक बार रिवाइज करो, बस कोर्स ख़त्म होगा। ये हमारी गारंटी है कोर्स की। रही बात, अब मैंने कल भी आपको एक वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसमें मैं बोल रहा था कि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वहाँ क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं। भाई जिनको यहाँ अपना कंटेंट समझ में आ रहा है वो पढ़े, अन्यथा छोड़ दें। जिनको ये समझ में नहीं आते वो ना पढ़े। हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है। हाँ, जिन बच्चों के समझ में आ रहा है वो रेगुलर पढ़ते रहे, बाकी रिजल्ट की गारंटी हमारी है। साइंस और मैथ के रिजल्ट की गारंटी हमारी है। हम उनमें नहीं है कि आपसे मोटी फीस ले रहे हैं, ये केवल बच्चों का प्यार प्रेम है जिससे हम उनको पढ़ा रहे हैं। ये केवल बच्चों का प्यार प्रेम है कि हम उनसे, जो बच्चे भाई छोटे जो बच्चे हैं 10th और 12th को, हम उनको अपने समझते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं और हमें इनको पढ़ाना है। बस हमारा काम है केवल और केवल निःशुल्क शिक्षा देना। और एक बात उनके गार्जियंस के लिए, सभी बच्चों के गार्जियंस के लिए, कि स्कूल भेजो, कोचिंग भेजो, ट्यूशन क्लासेस भेजो, पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे केवल और केवल जो क्लासें चल रही हैं वो फ्री क्लासें चल रही हैं। अब आपकी मर्जी, अब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो। एक बार उन गार्जियंस के पास आप शेयर ज़रूर करना कि इन्होंने आपसे क्या ले रखा है कि जो आपके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी या जो बोर्ड रिजल्ट की जिम्मेदारी हम लेते हैं। उन गार्जियंस के पास, जो गार्जियंस पढ़े लिखे हैं, वो शेयर करना कि इन जो ये ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं गुरुजी, इन्होंने आपसे क्या ले रखा है कि जो जिम्मेदारी ले रहे हैं। शायद ऐसी जिम्मेदारी आपके जो स्कूल वाले, कोचिंग वाले या ट्यूशन वाले कोई नहीं लेगा,
कि हाँ हम बच्चों को पास कराएंगे, और हम कह रहे हैं आज कि हम पास कराएंगे और बहुत अच्छे नंबर से पास कराएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बात रही क्लासेज की, सुबह 8 बजे साइंस की क्लास आएगी। जैसे आप स्कूल से फ्री होके आते हो, घर आते ही 3 से 4 बजे तक उस क्लास को कंप्लीट कीजिए। इसके साथ 5 बजे आपकी 10th क्लास मैथ की वीडियो आएंगी, जो क्लास आएगी उसको आप कंप्लीट करिए लगभग 1 घंटे में, और उसके बाद आप रिवाइज करिए। और शाम 7 बजे आएगी 12th क्लास मैथ, 12th की मैथ की क्लास। तो भाई ये आप खुद से सोचना है, अपने गार्जियंस को दिखाना। जो बच्चे देख रहे हैं उनको कसम है सरस्वती माँ की, अगर वो अपने गार्जियंस को ना दिखाएं तो, कि काश उन्होंने स्कूल वालों से पूछा होगा, कभी अगर पूछा है कि हमारे बच्चे की गारंटी कौन लेगा पास होने की, शायद वो भी ये गारंटी लेते हुए हिचकिचाएंगे कि हम बच्चे की गारंटी ले या ना ले। लेकिन हम गारंटी लेते हैं। रेगुलर वीडियो देखना और जैसे बताते हैं वैसे नोट करना और रिवाइज करना। रिवीजन तो हम करवाएंगे, हम जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा रिवीजन हम कराएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसा करते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी पढ़ो। ये फ्री की क्लास है, निःशुल्क शिक्षा है, आप सभी भी पढ़िए। मात्र 1-1.5 घंटे आपको देखना है, और घर वाले आपके पास रहे तब देखो ना कि हम पढ़ रहे हैं सर से। तो आज की क्लास इतनी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।